राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन राय। आप देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने पिछड़ी जातियों को आपस में लड़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया आरोप। सुलभा खोड़के की भूतेश्वर परिसर में पदयात्रा। मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन का डॉक्टर सुनील देशमुख को समर्थन। चित्रा चौक के एसके ऑटोमोबाइल में लगी आग। मोजरी की सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने की मोदी योगी की आलोचना। नवनीत राणा के प्रचार रथ से मची खलबली। गुप्ता की उम्मीदवारी देशमुख को जिताने के लिए भाजपा का आरोप। शैक्षिक महासंघ का कुलगुरु को विविध मांगों का ज्ञापन। अकोला में मायावती के प्रत्याशियों की प्रचार सभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे अनुसूचित जाति के विरोधी बताते हुए पिछड़ी जातियों को आपस में लड़ाकर सत्ता में आना चाहती है, इसलिए एक है तो सेफ है का मंत्र उपस्थित जन समुदाय को दिया। कांग्रेस मातंग को महार जाति से, बुरड़ जाति को वाल्मीकि जाति से, कैकाड़ी को खटीक जाति से और मोची जाति को कांग्रेस और जातियों से लड़ाना चाहती है। जब आप एससी के तौर पर एकजुट नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बंटकर झगड़ा करेंगे, तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस एससी समाज के अधिकार उनसे छीन लेगी, एससी को कमजोर करके सरकार बना लेगी। यही उसकी चाल है, यही उसका चरित्र है। इसलिए आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो साथियों। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज गुरुकुंज मोजरी में आलोचना करते हुए कहा कि जिस धरती पर राष्ट्र संतों ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया, उसी धरती से योगी आदित्यनाथ बटोंगे तो कटोंगे का नारा लगा रहे हैं। वह तिउसा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार यशोमती ठाकुर के प्रचार के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अपना आधे से ज्यादा भाषण मराठी में दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र पहनते हैं और विनाश की भाषा बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक हो तो सेफ हो, लेकिन कांग्रेसियों ने कभी विभाजन के बारे में नहीं सोचा। हम सबको साथ लाने वाले लोग। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने की भाषा बोलते हैं, लेकिन इसका उल्टा होता है। अगर किसान अनाज नहीं उगा सकते तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। खड़गे ने पूछा कि अगर सरकार किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है तो कपास का आयात क्यों किया। मला इथं सांगितले कोणी की आपले यूपीचे चीफ मिनिस्टर आले होते आहे, तेही नाथपंथ घेऊन त्याचे विचार घेऊन ते फिरतात। योगी हे नाथपंथाचे आहे, पण भाषा कशी आहे त्याची। अरे इथं अमरावतीमध्ये सर्व जग एक व्हावं, सगळे मनुष्य एक व्हावं, मनुष्य प्राणींना फार आपले करुणामय होऊन बघावं, हे संतांचा संदेश असला तर हा कुठून आला योगी। हे ड्रेस तरी ते आपलं कावी घातलंय, काय म्हणतात, कावी ड्रेस घातलाय आणि बोलतोय भाषा कसली, कटोंगे बटोंगे तो कटोंगे। आणि ते आता इकडं प्रधानमंत्री सुद्धा म्हणू लागलाय, काय म्हण, एक हो तो सेफ हो। आता एक हो तो सेफ हो मोदी म्हणतात, आणि तो बटोंगे तो कटेंगे तो म्हणतोय। अरे हम तो देखो भाई, कांग्रेस वाले ना बांटने वाले भी नहीं है, काटने वाले भी नहीं।
भारतीय जनता पार्टी ने आज अमरावती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी प्रत्याशी जगदीश गुप्ता, महाविकास आघाड़ी के डॉक्टर सुनील देशमुख के जीत के लिए मैदान में होने का आरोप पत्रकार परिषद में लगाया। भाजपा के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने जगदीश गुप्ता पर 2009 के चुनाव पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुए निलंबन से लेकर जगदीश गुप्ता द्वारा उनके नेतृत्व काल में भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता पर हुए अन्याय का कच्चा चिट्ठा पत्रकारों के समक्ष रखा। पत्रकार वार्ता में पूर्व शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर, रवींद्र खांडेकर सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज ही महत्वाची पत्रकार परिषद यासाठी बोलवली आहे की अमरावती आणि बडनेरा या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कमळ नाही, भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार नाही, महायुतीचे उमेदवार आहेत आणि दोन्ही ठिकाणी आम्ही महायुतीला समर्थन दिलेलं आहे। आम्ही महायुतीच्या सोबत आहोत। त्या 22 वर्षाच्या उमेदवारीमध्ये 2 वेळा ते अमरावतीतून निवडून आले आणि ते विधान परिषदेवर आमदार असतानाच त्यांचं जे एककल्ली धोरण होतं की भारतीय जनता पक्षाचे काम करणारे जे पदाधिकारी आहेत त्या पदाधिकाऱ्यांचं खच्चीकरण करणं, मनमानी करणं, एककल्ली कारभार करणं, मैं बोले सो कायदा, हम बोले सो कायदा, मी जसं म्हणेल तसाच पक्ष चालला पाहिजे, मी असं म्हणेल तसंच कार्यकर्त्यांनी चाललं पाहिजे, या कारभारापायी त्यांनी अनेकदा निर्णय पक्ष विरोधी घेतले। उदाहरणासाठी जर आपल्याला सांगायचं झालं, जुने सगळं तुम्ही जुनं काढतोय, कबरीच्या आतलं काढतोय, अनंत गुढे, रासू गवई आणि बच्चू कडू अशी तिरंगी लढत जेव्हा अमरावती लोकसभा मतदारसंघात झाली होती तेव्हा आमच्या युतीचे उमेदवार अनंत गुढे असताना जगदीश गुप्ता यांनी खुलेआम बच्चू कडू यांचं काम केलं होतं। शुक्रवार की रात धर्मकाटा क्षेत्र में HOPM प्रणीत मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन द्वारा महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख को सैकड़ों पदाधिकारियों ने अपना समर्थन घोषित किया। इस अवसर पर बड़ा सा पुष्पगुच्छ पहनाकर डॉक्टर देशमुख का नागरिक सत्कार भी हेल्पलाइन की ओर से किया गया। धर्मकाड़ा परिसर स्थित हाजी सैयद अबरार के निवास स्थान पर शुक्रवार की शाम आयोजित एक बैठक के दौरान हेल्पलाइन के अध्यक्ष हाजी रम्मू सेठ, पूर्व पार्षद व बिल्डर हाजी मुश्ताक खान, हाजी आहत अली, हाजी सैयद अबरार, कांग्रेस प्रदेश सचिव आसिफ तवक्कल, कांग्रेस शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास सिंगोले व मिलिंद चिमोटे की उपस्थिति में हेल्पलाइन ने अपना समर्थन घोषित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास सिंगोले व मिलिंद चिमोटे की उपस्थिति में हेल्पलाइन ने अपना समर्थन घोषित किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना हासिफ अजीम ने व संचालन नसीम खान पप्पू ने की। इस दौरान डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपने वक्तव्यों के दौरान महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए पंजे को वोट देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में हेल्पलाइन के अशरफ खान पठान, हासिफ रशीद, मौलवी अहमद रहमत, हासिफ इस्माइल, इरफान शेख, आसिफ खान, आरिफ मंडप, फहीम शेख सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्थानीय चित्रा चौक स्थित SK ऑटोमोबाइल की दुकान में शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे के दौरान अचानक आग लग गई। आग की इस घटना में लगभग 1 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। 1 घंटे के अथक प्रयासों के बाद दमकल विभाग के दल ने आग को काबू करने में सफलता प्राप्त की। विशेष यह कि चित्रा चौक में जिस जगह पर यह दुकान है उससे सटक कर कुछ और भी दुकानें थी। इन सभी दुकानों को आग से बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक SK ऑटोमोबाइल नामक प्रतिष्ठान के संचालक मोहम्मद साहिल शेख ईजान ने 7:50 पर पुलिस कंट्रोल रूम को दुकान में आग लगने की जानकारी दी। पश्चात पुलिस द्वारा तत्काल दमकल विभाग को यह जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंची। 1 घंटे के अथक प्रयासों के बाद आग को काबू में कर लिया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हेतु कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्तिगत संपर्क, 5 साल के कामकाज का लेखाजोखा, नागरिकों के प्रति सम्मान, निष्ठा और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे सार्वजनिक सेवा की लालसा रखते हुए विधानसभा चुनाव के मैदान में होने की बात मायावती के उम्मीदवार सुलभाताई खोड़के ने पदयात्रा के दौरान कही। पदयात्रा के दौरान भूतेश्वर चौक, जनार्दन पेट पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। आशीर्वाद पदयात्रा के अवसर पर युवाओं और बुजुर्गों की उपस्थिति रही। आशीर्वाद पदयात्रा में राहटगांव, भूतेश्वर चौक, जनार्दन पेट, टूनाभट्टी, देशपांडेवाड़ी, प्रभात कॉलोनी, श्रीनाथवाड़ी के वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं सहित महिला बहनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। संत गाडगेबाबा विश्वविद्यालय प्रशासन की अक्षम्य लापरवाही और धीमी कार्यशैली के कारण विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के लिए रखी गई स्वचालित 3 पहिया ई-साइकिलें धूल खा रही है। वही 2 पहिया साइकिलों की भी हालत दयनीय हो जाने सहित शिक्षक कल्याण योजना अब तक शुरू नहीं की जाने से आक्रोशित शैक्षिक महासंघ आक्रोशित होकर महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहते से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय के लक्ष्यों में संत गाडगेबाबा के विचारों का पालन और उनका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत 2017 से 2022 की अवधि में महासंघ की प्रेरणा और व्यवस्थापन सदस्य प्राध्यापक प्रोफेसर प्रदीप खेड़कर के मार्गदर्शन में व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉक्टर प्रफुल्ल गवई ने दिव्यांगों के लिए स्वचालित 3 पहिया साइकिल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लगभग 2.5 साल पहले 3 लाख रुपए खर्च कर ई-साइकिलों खरीदी गई थी।
विश्वविद्यालय में साइकिलें अब तक उपयोग में नहीं लाई गई। महासंघ द्वारा विश्वविद्यालय में मूल्यांकन कार्य करने वाले शिक्षकों के दान में बड़ी राशि शिक्षण कल्याण निधि के रूप में हर वर्ष जमा होती है। इस निधि से विश्वविद्यालय परिसर में और उससे जुड़े कॉलेजों में कार्यरत तथा प्रशासनिक कार्य हेतु आए प्राध्यापकों की इस निधि से विश्वविद्यालय परिसर में उससे जुड़े कॉलेजों में कार्यरत तथा प्रशासनिक कार्य हेतु आए प्राध्यापकों की आकस्मिक मृत्यु या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अथवा किसी आपातकालीन स्थिति से सहायता मिलने अपेक्षित है, लेकिन ऐसी योजना के अभाव में सहायता प्रदान करना संभव नहीं हो पा रहा था। शिक्षकों के हित की योजना चलाई जाने की मांग भी की। महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के प्राचार्य डॉक्टर नंदकिशोर ठाकरे, प्राचार्य डॉक्टर DT इंगोले, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश खेड़कर, प्रोफेसर डॉक्टर मंगेश अडगोकर और प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल गवी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अमरावती विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे भाजपा नेत्री नवनीत राणा के बैनर लगे ऑटो को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इस ऑटो के बैनर पर जिन्होंने मुझे व जिले के विकास को रुकाया, उनका हिसाब करने का आह्वान राणा ने किया है। इस संबंध में राकपा के नेता एडवोकेट शोएब खान ने एक वीडियो जारी किया। देखिए, ये गाड़ी जो है प्रचार की एक गाड़ी घूम रही है जो सिर्फ पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर बाकी अमरावती के हर इलाके में घूम रही है। और इस गाड़ी पर अगर आप लिखा हुआ देखेंगे और इसमें जो बोला जा रहा है अगर आप वो सुनेंगे तो साफ आप लोगों को समझ में आएगा कि हारी हुई खासदार नवनीत राणा ये लोगों से अपील कर रही है कि जिन लोगों ने लोकसभा में उसका साथ नहीं दिया उन लोगों को सबक सिखाया जाए। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस वक्त नवनीत राणा ने अमरावती से भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा था उस वक्त 100 सुलभताई खोड़गे और संजय खोड़गे साहब ने उनसे ये किया था कि उनके बैनर पर से उनकी फ़ोटो हटवा दी जाए और अगर नहीं हटाई गई तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इसकी बाकायदा अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से न्यूज़ भी चली थी। और फिर उसी वजह से ये बौखलाकर अब इन्होंने एक ये नया प्रचार शुरू किया है, जबकि उनका अमरावती मतदार क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके जो पति है रवि राणा वो बडनेरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि डॉक्टर सुनील देशमुख जो है वो रवि राणा के बहुत करीबी है। वो अक्सर हर जगह रवि राणा की बहुत तारीफ़ करते हैं और रवि राणा ने और डॉक्टर सुनील देशमुख ने मिलकर जगदीश गुप्ता को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ये सब लोगों की एक साजिश चल रही है कि किसी तरह से सुलभा खोड़गे मैडम को रोका जाए और उनका मतलब है नहीं उनके वोट कम किए जाए। इसी निस्बत से, इसी वजह से ये गाड़ी घुमाई जा रही है। इसलिए मैं हमारे सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इनको गंभीरता से ले और इनके मंसूबों पे पानी फेरने के लिए हमको घड़ी इस निशान को ही वोट करना होगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इनको चुन के देना होगा। और आगे मैं ख़ास तौर से रवि राणा साहब से मैं ये निवेदन करूंगा कि बराए मेहरबानी वो अपने मतदार क्षेत्र में ध्यान दें। इधर उधर लोगों के इसमें दखलअंदाजी करने से हमको भी फिर मजबूर होना पड़ेगा, हमको भी फिर उनके बारे में आकर वहाँ कुछ करना पड़ेगा। हमको मजबूर ना किया जाए। हमारे भी बहुत सारे परिचित लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब बडनेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। अगर ऐसा ये चीज़ें नहीं रुकी तो आने वाले वक्त में हम भी अमरावती मतदार क्षेत्र से बाहर निकलकर बडनेरा मतदार क्षेत्र में जाकर हम भी हमारा काम करेंगे और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।